Hello everyone. This is Tripti Dikshit. Hope you all are very very fine. गर्मियों का सीज़न चल रहा है हमारा और आदतन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत गर्मी है, ओ माय गॉड इस बार तो गर्मी ने हद पार कर दी है, लाइट भी नहीं आती, ये प्रॉब्लम है, बाहर जाओ ट्रैफिक जैम हो जाता है, ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, कहीं कुछ सामान खरीदने जाना है, डॉक्टर क्या जाना है तो क्यू लगानी पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। पॉवर्टी देखो, ये बच्चे कैसे घूम रहे हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं और ये भीख मांग रहे हैं। ये सारी बातें दिन की शुरुआत से लेकर रात तक शायद सिर्फ समस्या गिनाना ही हमारी आदत बन गई है। आप समझ रहे हैं मैं आपकी ये सब बातें क्यों कह रही हूँ? समझ जाएंगे, क्योंकि कभी हमने समस्या की जड़ में जाके नहीं देखा, कभी हमने ये रियलाइज नहीं करा कि जो समस्या है वो है क्यों। चलिए मैं बताती हूँ। हर समस्या एक दूसरी समस्या से जुड़ी हुई होती है। जैसे पेड़ होता है और उसकी ब्रांचेस होती हैं, जड़ जो है वो जड़ अगर नहीं होगी तो वो पेड़ भी फलेगा फूलेगा नहीं, जड़ ही है, तो जड़ को हमें पकड़ना होता है। आज इतनी सब बात आपकी जो शुरुआत मैंने करी उसके पीछे भी एक जड़ है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो सबसे पहले मैं तृप्ति दीक्षित आप सबके सामने आज अपने विचार थोड़े से इस विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर रखूंगी। उससे पहले सबसे ज़रूरी काम करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक ब्लिस वेलफेयर सोसाइटी फॉर द वंडरफुल वर्क विच दे आर डूइंग tirelessly for the betterment of society, betterment of environment and betterment of humanity as a whole. They're really doing an appreciable job. And as a part of this campaign only, I'm here in front of you, Tripti Dikshit. So, let's start. आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर दिवस की तरह उस दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो जितनी समस्या मैंने आपको गिनाई, चाहे वो गर्मी की समस्या हो, चाहे वो पॉल्यूशन की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक जैम की समस्या हो, चाहे क्यू की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, इन सब समस्याओं की जड़ एक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन। जी हाँ, अगर गर्मी की आप बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो दिस इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल। किसी भी टाइप की पॉल्यूशन की अगर आप बात करें हैं तो उसके लिए भी ये बढ़ती हुई जनसंख्या ही जिम्मेदार है। सोशल स्टेटस की अगर आप बात करते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, इनके पास ज़रूरी संसाधन भी नहीं है जिससे वो बच्चों की देखभाल कर पाएँ, इसके लिए बढ़ती जनसंख्या ही जिम्मेदार है। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार बच्चे हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं, दवाई भोजन के अभाव में कैसे अपना जीवन दुश्वार कर रहे हैं, उस सब के पीछे समस्या एक ही है, बढ़ती जनसंख्या। तो मेरी आप सबसे एक अपील है, दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, कि प्लीज़ दिस इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट वी आर स्टैंडिंग सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जो हमारा नारा था कि हम दो हमारे दो, स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। हमको प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे। अप्रोप्रिएट एज विच इज़ सेट फॉर चिल्ड्रन फॉर मैरिजेस, उसको हमें फॉलो करना है। चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं होने देना है, किसी भी तरह के सोशल इविल को प्रमोट नहीं होने देना है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि एजुकेट कर सकें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल फॉर सॉल्विंग ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हमको काउंसलिंग करनी होगी लोगों की, और इन सभी चीज़ों से अभी समय प्रण लेना होगा कि हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में ला पाएँ। क्योंकि जितनी भी हमारी समस्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने की, जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाने के लिए, क्योंकि लैंड हमारे पास है नहीं, और लोगों की बढ़ती हुई संख्या निरंतर, उनसे ज़रूरी संसाधनों के कारण हमें अपनी प्रकृति का दोहन करना पड़ रहा है।
तो दिस इज़ ए रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, प्लीज़ हम जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी वेलफेयर सोसाइटी इनिशिएटिव ले रही है वेलफेयर के लिए, आप सब उसमें सपोर्ट करिए, कॉपरेट कीजिए, एंड डोंट सेलिब्रेट अ डे बाय हियरिंग एंड लिसनिंग, प्लीज़ डू एक्ट ऑल्सो. Thank you once again for listening me, sparing your time. Stay healthy, stay safe, and make your place a better place to live.